वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले तो आप लोग एक नंबर कट करोगे मेरा, क्योंकि मैंने फैमिली बोल दिया आर्मी की जगह। एक बच्चा बोल रहा है सर आप ना कई बार एक नंबर तो फालतू में कटवा देते हो, आर्मी की जगह फैमिली बोल देते हो। यार फैमिली और आर्मी दोनों अल्टरनेटिव चलनी चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। आर्मी और फैमिली दोनों एक ही पार्ट होते हैं। हमारी फैमिली को ही प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आर्मी जो है वो सरहद पर रहती है, ठीक है। तो ये नंबर कटने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर। अपने अगले कदम को हमेशा सीक्रेट रखो, क्योंकि यहाँ अच्छा चाहने वाले जो है लोग वो बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को, और बुरा चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। देखिए नॉर्मली जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं ना, उस सोसाइटी में से अगर आप लोग कुछ अच्छा करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप लोग की टांग खींचते हुए नजर आएंगे। उन्हें कहते हैं कूप मेंढक। अगर आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये नहीं बोलेंगे वाओ यार ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो। वो क्या करेंगे, वो तुम्हारी टांग खींचेंगे कि यहां से ना निकल कर चला जाए। अगर यहां से निकल के चला गया तो उनको डर ये है कि कल को लोग हमको कोसने लगेंगे, देखो वो तो चला गया, तुम यहीं पे पड़े हुए हो। तो इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग क्या होते हैं, कई बार दूसरों की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं, भले ही उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी ना हो। आप लोगों को ये बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। अगर घर में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ अच्छा कर गया तो जैसे कि ना यार दोस्त रिश्तेदार दूसरे जो होंगे तो उसकी कमियां ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं कि ये कोई कमी करे और सब कुछ इसके ऊपर, सब इसके ऊपर चढ़ जाएं। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है, मान लीजिए आप लोग कभी प्रिपरेशन करने के लिए घर से बाहर आए तो ये मत बोलो कि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये बोलो कि नहीं यार छोटी मोटी सी 5-7 हजार की जॉब कर रहे हैं और बस काम चल रहा है, तो आप लोग कोई परेशान नहीं करेगा। पर अगर आप लोगों ने ये बोल दिया कि भाई साहब अब तो आईएएस बन के ही निकलेंगे, अब तो वहां से ना बिल्कुल ना कलेक्टर बनकर ही आएंगे वापसी, आईपीएस बनकर ही वापसी आएंगे, तो जो जिंदगी में तो आप लोगों के जो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की लाइफ में। तो जितना सीक्रेट अपने आप को रख सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है लाइफ में, अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं। वरना लोग जो है आप लोगों के पीछे हमेशा पड़े रहेंगे जब भी उनको लगेगा कि आप लोग उनकी कैटेगरी से बाहर निकलने वाले हो। तो अच्छा यही है कि जो है ना बिस्मार्क वाला काम करो, जर्मनी यूनाइट हो जाए तो सबको पता चल ही जाएगा कि हाँ भैया साहब जर्मनी यूनाइट हो गई है, वरना उससे पहले कोई यूनाइट नहीं होने देगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो इन सब चीजों के बारे में। तो इसी नोट के साथ में आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, माइंड ब्लोइंग, मार्वलस, बहुत शानदार डिस्कशन रहने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप लोग जब सुनेंगे तो पता चल ही जाएगा। पहले टकटकी लगाकर देखते हैं क्या क्या हम लोग को कवर करना है। तो ये है आज का खाका जो हम लोग यहां पर देखेंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने। तो देखते हैं क्या क्या हम लोगों को कवर करना है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे देखेंगे जो कि बुजुर्ग लोगों के बारे में बात करते हैं। इसकी थीम क्या है जिसके ऊपर ये फोकस देने वाला है वो भी हम लोग समझेंगे, आप लोगों को बताना है थीम क्या है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर अशोक पनगरिया। तो यहां पर बेसिकली जो अशोक पनगरिया हैं इनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इनको जो हाईएस्ट अवार्ड मिला था यहां पर, जो कि हमारी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड बोला जाता है किसी कैटेगरी में, मेडिकल की कैटेगरी में। तो ये रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे। तो क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि मेडिकल की कैटेगरी में हाईएस्ट अवार्ड कैसे है। जैसे सिविलियन कैटेगरी में आप लोग जाओगे तो हाईएस्ट अवार्ड क्या है हमारी कंट्री में, वो है भारत रत्न, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर हाईएस्ट अवार्ड पूछा गया किसकी कैटेगरी में, ये पूछा गया यहां पर मिलिट्री की कैटेगरी में। आप लोग ये बताइए आर्मी के फील्ड में अगर बात करें हमारी कंट्री में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, आप लोगों को पता है इसके बारे में? तो इसके बारे में बताइए, देखता हूं कौन कौन जानते हैं। तो इनका जो मेडिकल कैटेगरी में कौन सा अवार्ड है आप लोग बताइए, डिस्कस करेंगे तो सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो ये स्टेट से रिलेटेड है पर लेकिन अगर आप लोग किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो राधा मोहन साहब थे इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? अभी यहां पर रिसेंटली आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखे होंगे तो कई बार क्या करते हैं, कई सारी जो राज्य के सिविलियन अवार्ड आप लोगों को दे देंगे और बोलेंगे बताइए किस राज्य का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इससे क्या रहता है कि आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर इसी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं जैसे उड़ीसा से, तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच करने के लिए। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी डिस्ट्रीब्यूट की गई मिनी किट, इस मिनी किट का नाम क्या रखा गया ये आप लोगों को बताना है। इसमें क्या दिया जा रहा है इस किट के अंदर में? इस किट के अंदर में आप लोगों को जो बीज हैं बेसिकली अच्छी वैरायटी के जो बीज हैं वो दिए जा रहे हैं, ताकि किसान जो है ऑयल सीड हो गए, पल्सीज, दालें वगैरह अपने खेतों में उगाएं और उससे जो किसानों के जो प्रोडक्शन है अच्छा बढ़े। तो देखिए किसान अगर फलेंगे फूलेंगे आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइकिल फॉर चेंज, साइकिल यानी कि बाइसिकल जो नॉर्मली चलाते हैं आप लोग सड़कों पर साइकिल चलाते हैं उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो है चैलेंज हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था, ये जून
बेसिकली 25 जून 2020 में। तो अभी यहाँ पर इसको पूरा 1 साल पूरा होने वाला है, तो इसकी वजह से फिर से न्यूज में आ गया है। तो अगर आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप लोग बताइएगा, वरना आर्टिकल में तो मैं डिस्कस करूंगा ही कौन सी मिनिस्ट्री का है ये आप लोग को बताना है। अभी रिसेंटली यहाँ पर यूके और एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक कंट्री के साइन किया गया 80 साल पुराना एक पर्टिकुलर वर्जन था एक चार्टर का। इस चार्टर का नाम बताना और कौन कौन सी 2 कंट्री के द्वारा ये साइन किया गया है। 80 साल पुराना है ये, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं पहला कब होगा, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है प्रबंध के बारे में, PRABANDH, प्रबंध। तो उन्होंने कहते हैं कि प्रबंध कर दो यार, अच्छा शादी होने वाली है तो अच्छा जो बारात रुकेगी तो कहां पर उसका प्रबंध कर रखा है, अरेंजमेंट बोले हिंदी में, तो इंग्लिश में, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। और ये कैसी स्कीम है, यहाँ पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वैसे मुझे क्वेश्चन बनाना था, ये भूल गया मैं ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है, जहां सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो एजुकेशन जो है वो कौन से गोल के अंदर रखा गया है, तो ये आप लोगों को बताना है। छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड अभी एक शॉर्ट मूवी जो है, शॉर्ट फिल्म जो है वो जो फिल्म किसके द्वारा रिलीज की गई है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया के बारे में। इंडिया के पास में ओनली एक न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी है अकेली, जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड है, इनके न्यूक्लियर वगैरह आप लोग उस पर यूज कर सकते हैं। तो ये यहां पर इसका नाम आप लोग को बताना है। आखिर न्यूज में किस लिए, तो एक प्रोजेक्ट का नाम आप लोग को बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से बन सकते हैं। तो काफी प्यारा, काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। तो टकटकी लगाकर देखिएगा, ठीक है। टकटकी लगाकर क्यों बोल रहा हूं, कई बार छूट जाती हैं चीजें, आप लोग इधर उधर अपना ध्यान रखते हैं। तो उन्हें कहते हैं, वो एक गाना भी तो है, कौन सा गाना है, ये तेरा आशिक किधर है, तेरा ध्यान किधर है, ऐसा कुछ करके ना, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो ये आपका ध्यान किधर है, आप लोगों की नैनो इधर है, तो एंजॉय करिए इसको पीडीएफ यार यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिए। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, पीडीएफ या फिर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती है मैं यहाँ पर नॉर्मली शेयर करते रहता हूँ। 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी पीडीएफ की कोई कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा एक बच्चे के द्वारा, देखिए मेरे पास में कई सारे ऐसे मेल आते रहते हैं, जो वीडियोज हैं वो अलग अलग, कई जैसे किसी ने वेबसाइट पर डाल दिया, फिर कोई कहीं डाल दिए। तो वहां पर आप लोगों को ये सोचिए कि सारी चीजें मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा अभी मेल किया गया था कि सर आपकी जो बेसिकली जो पीडीएफ है वो एक सर एक किसी पर्टिकुलर पर्सन ने वेबसाइट पर डाल रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सही है अपनी जगह पर, लेकिन मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इनके लिए कहीं पर भी पे मत कीजिए, ठीक है। तो कहीं भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी साइड से प्रोवाइड कराई जा रही है। इनके लिए कम से कम पे मत करना कहीं पर, ठीक है, चाहे कोई वीडियो हो चाहे कोई पीडीएफ हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो लेना है वो अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो जो एल्डर लोग होते हैं घर में, जैसे बाबा दादा नाना नानी, इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में भी दिखा होगा, बागवान मूवी देखी है, बड़ी ही रुला देने वाली मूवी है यार। ऐसे आप लोगों ने और भी कई सारी मूवीज में देखा होगा। क्या करते हैं, बुजुर्ग को हम लोग बिल्कुल एक इग्नोर कर देते हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि गलत तरीका है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस देना हम लोग को चाहिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बेसिकली 15 ऑफ जो जून है ये सेलिब्रेट किया था, ताकि जो अब्यूज यानी कि जो गाली गलौज होती है, मारपीट होती है जो बुजुर्ग लोगों के साथ में, वो यहां पर न हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और देखिए आज की डेट में आप लोग जो है एक यंग एज में है, आगे चलकर दिन तो आप लोग भी आने हैं वो, तो क्यों ना ऐसी सोसाइटी बनाए कि बुजुर्ग की इज्जत की जाए सोसाइटी के अंदर में, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए, चाहे उनकी हेल्थ की बातें कर ली जाए, चाहे कोई और रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे देखिए एक तो सपोर्ट की जरूरत बढ़ने लगती है, हेल्थ से रिलेटेड कई सारी कॉम्प्लिकेशन आने लगती है, खाने पीने उठने बैठने देखने में दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड कराना, केयरिंग प्रोवाइड कराना, जैसे बचपन में हम लोग जब पैदा होते हैं ना, माँ बाप हमको कितना केयर करते हैं, सेम हमारा टाइम आ जाता है जब बुजुर्ग हो जाते हैं हमारे माँ बाप, उनकी उसी तरीके से या फिर बाबा दादी की उसी तरीके से देखरेख करना। तो थीम भी यही रखी गई है, एक्सेस टू जस्टिस। कई बार क्या होता है आज की डेट में जो कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इवन घरों से निकाल के वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो इतनी घटिया भी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, यानी कि अपना परिवार पाल लेंगे, अपने बीवी बच्चे उनको देख लेंगे, पर लेकिन जिनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी है उसको नहीं देखेंगे। तो इसलिए यहां पर बुजुर्ग के बारे में यहां पर ये बात की जाती है। अब ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। उसमें क्या किया गया, अगर आप लोग को ये स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, से बुजुर्ग की केयर करनी है, उनसे रिलेटेड जो इक्विपमेंट होता है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई साइकिल या फिर कोई भी ऐसी चीजें, तो उससे रिलेटेड कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट भी उसमें काफी सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है हमारी कंट्री की, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा स्टेप लगा हमारी कंट्री गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी आइए आगे चलते हैं।
तो बात की जा रही है समीर हवा का झोंका, मूवी देखिए सलमान खान ऐश्वर्या राय की। तो यहाँ पर वर्ल्ड जो विंड डे के बारे में बात की जा रही है। विंड यानी हवा, तो हवा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लोगों ने समझ भी लिया अभी ऑक्सीजन की जब रिक्वायरमेंट पड़ी। तो इसी से रिलेटेड डे है यहाँ पर। इसी हवा को हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, जब विंड पावर प्लांट लगाए जाते हैं। जब विंड पावर प्लांट लगाए जाते हैं तो यहाँ पर जो बिल्कुल सिस्टम है वो एक ऐसी एनर्जी आप लोगों को देता है जो कि बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होती है, जरा सा भी पोल्यूशन उसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो विंड एनर्जी को कैसे हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाए और ज्यादा पॉसिबिलिटी जो भी है उसको हम लोग लेकर चलें। तो जो भी क्रूड ऑयल हम लोग यूज करते हैं, कच्चा तेल जैसे कि आज के में डीजल पेट्रोल, ये सारी चीजें यूज करते हैं। मिट्टी का तेल अब तो हालांकि ज्यादा यूज नहीं होता है। अच्छा, आप में से कोई है जिसकी एरिया में अभी मिट्टी का तेल यूज होता हो? मैक्सिमम एरिया में यहाँ पर मिट्टी का तेल अब बंद कर दिया गया है। मुझे लगता है शायद जो पहले ये मिट्टी का तेल नहीं मिला करता था, जो नॉर्मली जो राशन की दुकानें होती थी वहां से, क्या अब भी मिलता है? शायद कहीं पर तो अभी मिलता है कुछ एरिया में। तो वो वाली चीजें जो है उसको भी काफी हद तक बंद कर दिया गया है। ये सारी चीजें किसके द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? तो विंड यूरोप, जिसको यहाँ पर windeurope.org, इसी के साथ में यहाँ पर ये है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, तो इनके द्वारा ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 15 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में कुछ मोटी मोटी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी। आइए अब देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट न्यूज। तो शॉर्ट न्यूज यानी कि छोटी छोटी न्यूज, इसके बाद में हम लोग डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे बड़ी बड़ी न्यूज। तो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करता हूं। हेल्थ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, दो, हेल्थ और एजुकेशन, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें अगर सोसाइटी में हम लोग ढंग से सबको प्रोवाइड करा दें तो वो इंसान जो है वो लाइफ में कहीं ना कहीं ढंग की जगह पहुंच ही जाएगा। बात करें अगर इंडियन सिटीज के बारे में, तो हमारी कंट्री में यहां पर एक चैलेंज स्टार्ट किया गया था, साइकिल फॉर चेंज। साइकिल फॉर चेंज का मतलब क्या है कि आप लोग अगर साइकिल पर चलते हैं, मान लीजिए मार्केट में 1-1.5 किलोमीटर जाना है तो साइकिल लेकर जाइए, पार्क में घूमने जाना है तो साइकिल लेकर जाइए, छोटी मोटी डिस्टेंस तय करनी है तो साइकिल लेकर जाइए। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कौन है मिनिस्टर यहाँ पर? हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। तो इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 25 जून 2020 में। तो यहाँ पर 25 जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया। कोविड-19 को टैकल करने के लिए भी देखा गया बेसिकली, उसके रेस्पॉन्ड में भी। क्योंकि देखिए आज की डेट में आप लोग देखिए जो इंसान बीमार हो रहे हैं, अगर साइकिल चलाएंगे दिन में आप लोग लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो आधी तो बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी, फैट की भी प्रॉब्लम भी आप लोग को दूर होती नजर आएगी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी एक सिस्टम भी बनाने की कोशिश की जा रही है, खासकर स्मार्ट सिटी के तहत, ताकि जो रोड है उनको ऐसे डेवलप किया जाए ताकि साइकिल लोग अच्छे से यूज कर सकें। और इसकी हाई डिमांड भी अभी बढ़ती हुई नजर आई है, हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए। पहले इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता था, पर लेकिन फिलहाल जो है ये यार लाइफ का पार्ट बनाते जा रहे हैं लोग, ठीक है। हालांकि मेरे पास भी अभी साइकिल नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, जहां पे मैं रहता हूं। घर पर तो है लेकिन जहां पे मैं रहता हूं वहां पर नहीं है, क्योंकि आसपास में सारी चीजें तो पैदल जाकर ही काम हो जाता है। वैसे देखिए साइकिल नहीं है तो पैदल चलकर काम कीजिए, ठीक है। खुद ये नहीं कि जरा सी देर में गाड़ी निकाल कर चल दिए। वैसे आप लोगों को पता है पेट्रोल डीजल जो है क्या भाव चल रहा है, और ऊपर से भाव तो एक बार को देखा जाए वो तो चलो फिर भी चल जाती है चीजें, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट डलता है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो स्मार्ट सिटी का मतलब यह कि स्मार्ट लोगों को भी बनना पड़ेगा, अपनी आदतों में स्मार्ट बनना पड़ेगा, पोल्यूशन कैसे रोकना है वो देखना पड़ेगा। तो इसी के चलते सारी चीजें हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए आज की डेट में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पॉइंट ऑफ से, तो ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है साइकिल को, अगर मीडियम कोई डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में आप लोगों को जाना है, और ये हेल्दी भी है काफी ज्यादा अगर देखिएगा, और फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी तो मेंटली भी आप लोग स्ट्रांग रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर, जो कि मेरा हक बनता है क्योंकि बहुत बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। स्मार्ट सिटी मिशन जो है हमारी कंट्री में कब लॉन्च किया गया था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? हालांकि ये तो चलिए बताइए, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। आइए अब चलते हैं जो नेक्स्ट न्यूज है, शॉर्ट न्यूज, ठीक है। ये बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, अभी हमारी कंट्री में एक इकोनॉमिस्ट थे पहले तो, और फिर इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि इकोनॉमी अगर बढ़ानी है ढंग से तो इन्वायरमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग इकोनॉमी को बहुत अच्छा बना दें इन्वायरमेंट को बर्बाद करके। नाम भी कितना प्यारा इनका, राधा मोहन। तो राधा मोहन प्रोफेसर साहब जो थे यहाँ पर, ये रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ पर चीजों को याद किया जा रहा है। तो क्या याद किया जा रहा है कि इनके द्वारा सपोर्ट किया गया काफी लार्ज स्केल पर सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है, किसान जो है खेतों में फर्टिलाइजर वगैरह जो है वो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर यूज न करें, गोबर खाद वो सारी चीजें यूज कर खेतों में अपना काम करें, ठीक है। तो उड़ीसा से निकलकर ये न्यूज आ रही है। तो ये इनकी देखिए इंपॉर्टेंट बात, देखिए अगर एक के तरीके से नहीं, पेरेंट्स जो है कुछ अच्छा कर लेते हैं तो बच्चे जो है उसी पैटर्न में अच्छा करते हुए नजर आते हैं। तो ये राधा मोहन है, और इनकी जो डॉटर है, इनकी डॉटर ने भी इनके साथ में मिलकर काम किया, तो इसके चलते इनको दोनों को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया अभी रिसेंटली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ही इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात करें, इनकी जो डॉटर का नाम है वो यहाँ पर साबरमती। तो बेसिकली इनका नाम तो आप लोग एक बार को याद रखे ना रखे, पर लेकिन फादर का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया, और इसी के लिए इनको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट
जो प्रोग्राम है वो भी कंफर्म यहां पर किया गया, जिसके चलते द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर यहां पर इनको दिया गया। ठीक है, अगर बात करें उत्कल सेवा सम्मान, तो उत्कल सेवा सम्मान किसका है यहां पर, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का अवार्ड है और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यहां पर ये, अगर कोई पब्लिक सर्विस में बात करें तो। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप लोग के राज्य के अंदर में हाईएस्ट जो सेवा सम्मान है वो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं मुझे, रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद भी हो जाएंगी चीजें, तो ये आप लोगों को बताने हैं। आखिर यहां पर जो ये इनको पद्मश्री दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा अपनी बेटी के साथ में मिलकर यहां पर 36 एकड़ जो जमीन है यहां पर ये जो कि बेकार पड़ी हुई थी उसको फूड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि एक प्रोडक्टिव लैंड बना दिया गया, जिसमें जो कंजर्वेशन टेक्निक को यूज करके काफी सारे लोगों को भी फायदा हुआ आसपास वाले एरिया में। और इंडिजिनस जो फूड की वैरायटी है, यानी कि जो लोकल एरिया में जो खाने पीने के जो सामान उगाए जाते हैं वो सारे यहां पर इनके द्वारा देखने को मिले। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट किया गया संभव, यानी कि कुछ भी संभव है यार, लाइफ में एक बार डिसाइड तो करके देखो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो वही इनके द्वारा भी यहां पर एक रास्ता दिखाया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज लगी यहां पर, जिसके बारे में आप लोग छोटा याद रखिएगा। आगे एक और पर्सनैलिटी के बीच में, ये भी हमारे बीच में नहीं रहे, इनका नाम है सिद्धलिंगिया। ठीक है, तो ये बेंगलोर के रहने वाले थे यहां पर, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे, और कन्नड़ लैंग्वेज के एक ज्ञाता थे। तो यहां पर ये इंडियन पोएट थे जो कि 1954 से लेकर 2021 तक अपना जो जीवन है वो जी कर गए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो दलित कम्युनिटी हमारी सोसाइटी में, ठीक है, तो उनको काफी बड़ा जो सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। अगर उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई देश के अंदर गलत चीजें देखने को मिल रही है, तो उसको इन्होंने नकारा और एक तरीके से दलित मूवमेंट को आगे लेकर आए। इनकी एक किताब है जो कि क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने न्यूज यहां पर डाली भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया इस किताब को 2003 में, और इसका नाम है यहां पर ओरू केरी। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया। ऑटोबायोग्राफी होती है जब आप लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं अपने आप, ठीक है, और जब यहां पर कोई और आप लोगों के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है। ऑटो मतलब अपने आप लिख देना। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। ठीक है, 2019 में अगर बात करें यहां पर, तो इनको बेसिकली यहां पर पंपा अवार्ड दिया गया। तो यहां पर ये पंप अवार्ड है यहां पर, ये कन्नड़ लैंग्वेज के लिए यहां पर दिया गया, लिटरेचर के लिए कन्नड़ गवर्नमेंट के लिए। और राज्योत्सव जो अवार्ड है यहां पर, ये कन्नड़ जो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी यहां पर इनको मिला। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोग इसके बारे में, अगर आप लोग कर्नाटक से आते हैं तो ये आप लोगों के लिए, लोकल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और किताब तो आप लोगों से किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसके हिसाब से आप लोग इसके इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमारे बीच में अभी यहां पर नहीं रहे, नाम है इनका अशोक पनगरिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, जो स्नायु विशेषज्ञ है, नॉर्मली न्यूरोलॉजिस्ट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि कई सारे इंसान जो होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो दिमाग जो है वो थोड़ा सा उन्हें डाइल्यूट सा होने लगता है, कुछ चीजें क्लियर याद नहीं रहती हैं, पिक्चर्स वगैरह देखे तो मतलब उनको उनसे ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाते हैं। तो कई ऐसे आप लोग को डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो जो नर्व सिस्टम है हमारी बॉडी का, नर्व सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के हाथ पर मैंने एक चोटी काटी, ठीक है, तो आप लोग तुरंत पीछे उसको खींच लोगे, आप लोगों को दर्द होगा। ठीक है, इस तरीके से पिन चुभ हुआ कोई, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो नर्व सेल होती है ये यहां पर इलेक्ट्रिकली, ये एक तरीके से जो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल होती हैं, जो कि कम्युनिकेट करने का काम करती है दूसरी सेल के साथ में भी, तो उसके ऊपर इनके द्वारा काफी काम किया गया। वाइस चांसलर भी रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ के, जो हेल्थ साइंस के अंदर जयपुर के अंदर। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में जो प्लानिंग बोर्ड है उसके साथ में भी ये मेंबर रहे, कनेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों यहां पर ये डाली गई न्यूज, इसलिए डाली गई है क्योंकि हमारी कंट्री में जो मेडिकल की कैटेगरी में हाईएस्ट अवार्ड है वो है बीसी रॉय अवार्ड। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से मेडिकल के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या है, तो बीसी रॉय अवार्ड है यहां पर, और ये हाईएस्ट अवार्ड यहां पर इनको मेडिकल की कैटेगरी में मिला। पद्मश्री इनको 2014 में मिला, और भी कई सारे अवार्ड वगैरह इनको यहां पर बेसिकली जो यूनेस्को से रिलेटेड यहां पर सोशल और जो मेडिकल कंट्रीब्यूशन के लिए इनको मिले। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो कि कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर, ये भी हमारे बीच में नहीं रहे, इनका नाम था यहाँ पर बुद्धादेव। तो यहाँ पर ये रिसेंटली बुद्धादेव दास गुप्ता जो है यहाँ रिसेंटली अभी इनकी 77 की एज में डेथ हो गई। तो यहाँ पर दुखद घटना है, पर लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इनकी कई सारी मूवीज थी, तो ये बंगाली पोएट थे और ये फिल्म मेकर भी थे। कई सारी मूवी थी यहाँ पर, बाग बहादुर, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर तहादेर, ये तहादेर कथा, इसी के साथ में यहाँ पर चरचर उतरा, तो कई सारी इनकी मूवीज थी। इनको यहाँ पर 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, इनको 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड यहाँ पर मिला बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। ठीक है, इसी के साथ में डायरेक्टर के बारे में अगर बात करिए तो नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात करिए तो बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में 2 बार इनको मिला। तो एक काफी शानदार पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। सत्यजीत रे साहब के बाद में यही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको बोला गया कि इंटरनेशनल स्टेज पर हमारी कंट्री को काफी
अच्छे से इनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, काफी सारी प्रशंसा इंटरनेशनल स्टेज पर इनके द्वारा बटोरी गई। इंडियन सिनेमा में बंगाली जो बेसिकली टोन है वो भी काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट की गई, तरीका होने की अपना लोकल चीजों को सपोर्ट करना, तो उसमें भी काफी कुछ यहाँ पर आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। तो होता क्या है, कई बार कई सारे पर्सन स्पेसिफिक जो न्यूज आती है आप लोगों से पूछ ली जाएंगी ये किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड प्राणी है, ठीक है, तो अगर उनके बारे में आप लोगों को पता होगा ऑप्शन दे देंगे, मैच करने के लिए आ जाएगा। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं यार, हल्का सा अगर पता होगा, और अगर इस राज्य से आप लोग आते हैं जिस राज्य से रिलेटेड ये पर्सनैलिटी होती है, तो आप लोगों के लिए तो स्टेट के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूजियाना नहीं है। ओके, ये काफी प्यारी न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यहां पर, इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है सीड मिनी किट के बारे में। सीड मिनी किट यानी कि बीजों से रिलेटेड एक मिनी किट, यानी कि जैसे कि आप लोग एग्जाम में जाते हैं, मैं आप लोगों को बोलूं कि जिसकी जो है खस्ता हालत है, मतलब थोड़ी सी घर की सही हालत नहीं है, उसको मैं आप लोगों को क्या दूंगा, एक पेन दूंगा, पेंसिल दूंगा, ठीक है, एक किट दूंगा, उसमें एक कैलकुलेटर दूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से एक किट दूंगा ताकि एग्जाम कम से कम दे सके जिसके पास में ये फैसिलिटी भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आएंगे तो यहां पर सारी चीजें यूज करने वाली होगी, आराम से यूज करिएगा। इसी तरीके से अगर बीजों की किट दे दी जाए किसानों को, अच्छा ये हो गई दाल दलहन ये सारी चीज, और उसमें बोला जाए कि आप लोग इनको खेतों में उगाइए, और उनकी वैरायटी अच्छी है, साइंटिफिकली प्रूवन एक अच्छी वैरायटी यहां पर, तो यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी ऐसी सीड की मिनी किट बांटी गई यहां पर किसानों को, पल्सेस के लिए, दालें वगैरह, ऑयल सीड के लिए, जो भी यहां पर जो तेलहन जो होता है बेसिकली तेल से रिलेटेड, जिससे जैसे कि सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी वगैरह वो सब चीजें, तो इनसे रिलेटेड यहां पर बीज दिए गए। तो इससे क्या होगा, इससे अच्छी वैरायटी खेतों में होगी, तो किसानों को एक तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा पुराने जो बीज हैं, और अच्छा खासा यहां पर जो उन्हें कहते हैं ईल्ड जो होगी, जो पैदावार होगी वो अच्छी खासी नजर आएगी यहां पर। ये सारा काम किसके तहत किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत ये काम किया जा रहा है ताकि हमारी कंट्री में जो फूड की सिक्योरिटी है उसको हम अच्छे लेवल पर लेकर आ सकें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा काम काफी लार्ज स्केल पर अभी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा चुका है, जिसके बारे में अगर बात करिए तो यहां पर अगर आप लोग देखें, यहां पर नॉर्मली अगर देखेंगे यहां पर, तो बेसिकली कितनी सारी जो मिनी किट वगैरह है जो यहां पर दी गई है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि आप लोग इनका नाम भी याद रख सकें, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि अभी बोला जाए तो यहां पर इनके द्वारा 20,27,318 के करीब यहां पर मिनी किट दी गई, किसके लिए, सीड के लिए, जिसमें 10 गुना तो पहले साल के कंपेयर में, यानी कि पहले एक साल के कंपेयर में जो भी चीजें ना उसके कंपेयर में भी चीजें बढ़ गई हैं, तो इसके चलते अभी और भी ज्यादा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जितनी पहले दी जाती थी, ठीक है। तो यहां पर अभी जो बात करें तो 10 गुना बढ़ गई है, 8 लाख सोयाबीन मिनी किट, 74,000 आप लोगों को मिनी किट देखने को मिलेगी जो यहां पर प्रोवाइड कराई जाए दूसरी चीजों के लिए, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत देखने को मिल रही है। तो मिनिस्टर कौन है यहां पर एग्रीकल्चर, पता है आप लोगों को, ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी थे, तो यहां पर ये है नरेंद्र मोदी, नहीं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, तो नरेंद्र से नरेंद्र कर याद रख लीजिएगा। तो नरेंद्र सिंह जो नरेंद्र मोदी हो गए वो है प्राइम मिनिस्टर, और नरेंद्र सिंह तोमर वो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, कनेक्ट कर जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे यार, याद रहना चाहिए एग्जाम में, और वैसे भी नॉर्मल भी छोटी छोटी चीजें मिनिस्टर वगैरह के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। आइए अब इंटरनेशनल न्यूज की ओर चलते हैं, जो कि बड़ी बड़ी न्यूज होगी, एक एक कर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों जो बाइडेन साहब है, बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, ये तो हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यानी कि जो कि ब्रिटेन आप लोग बोलते हैं। तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा समझ लेते हैं। एंजॉय कर रहे हैं यहां पर अटलांटिक चार्टर को लेकर। अटलांटिक चार्टर क्या एक बार समझिए आप लोग, उसके लिए अपन को ये गोला देखने पड़ेगा, ये है हमारा गोला। तो यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक और ये हो गया साउथ अटलांटिक। यहां पर अगर बात करिए तो अटलांटिक ओशन के नाम पर आप लोग चीज देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यहां पर, इधर देखिए होगा नॉर्थ पैसिफिक, ये हो गया साउथ पैसिफिक। तो यहां पर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में। मैप अगर याद रखना है तो सबसे शानदार तरीका है उसको देखिए, और इसके ऊपर तो वीडियो बना रखी है मैंने कि मैप को कैसे यूज करना है, कि यहां पर ये वाला हो गया मैप, या फिर आप लोगों को ये वाला मैप देखना है, ठीक है। ये सारी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। चांद सूरज भी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, यहां पर देखिए सूरज देखोगे, ये देखिए सूरज, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी मन करे दिन हो चाहे रात, आप लोग सूरज देखना चाहते हो तो रात में भी सूरज दिख रहा है, देखो आप लोग को। तो यहाँ पर ये सारा मैप आप लोग यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है जो मैंने बना रखी है, तो सर्च कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में अभी। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर उनका नाम है जो बाइडन, और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है बोरिस जॉनसन। इनके द्वारा अभी 80 साल पुरानी जो चीजें उसको रिवाइव किया गया। 80 साल का मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं। इनके द्वारा जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है 1941 की, ठीक है।
जब तक तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब की बातें कर रहे हैं। तो उस टाइम पर यहाँ पर कुछ इनके द्वारा कुछ पर्टिकुलर चीजें थी वो साइन की गई थी, तो अभी इनके द्वारा रिवाइव की गई है, तो इसीलिए ये न्यूज में आ गया। तो यहाँ पर समझ लेते हैं उस टाइम पर कौन थे इनके लीडर। तो यूएसए के प्रेसिडेंट थे यहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये इनके प्रेसिडेंट थे। और जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ये थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल जो थे ये थे यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर हुई थे इनके प्रेसिडेंट के द्वारा 1941 में। और ये भी कब थी? वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। वर्ल्ड वॉर पता है कब से कब तक यहाँ पर देखने को मिली है? चलिए आप लोग वर्ल्ड वॉर, चलिए स्टार्ट तो बताता हूं, मैं बता देता हूं, ठीक है। 1939 में स्टार्ट हुई थी, अब खत्म कब हुई आप लोग बताइए, ठीक है। बाकी यहां पर जो डिवाइड हो गए थे एक्सिस पावर, आप लोगों ने सुना होगा, ये यहां पर जर्मनी, इटली और जापान। बाकी जो अलाइड पावर थे एक दूसरे के साथ में मिलकर आए वो थे फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूएसए, सोवियत यूनियन। इंटरेस्टिंग चीज पता है कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो यूएसए था वो रसिया के साथ में था। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितने जो ठीक ठाक रिलेशन थे। रिलेशन तो हालांकि ठीक ठाक कभी नॉर्मली रहते ही नहीं है, सारी चीजें चलती रहती है इंटरनेशनल रिलेशन में, पर हाँ फिलहाल जो है अपोजिट में उस टाइम पर साथ में थे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये यहां पर वॉर देखने को मिली। उस टाइम पर हमारी कंट्री तो इंडिपेंडेंट थी नहीं, तो इनके द्वारा यहां पर ये अटलांटिक चार्टर लाया गया 1942 में। यहां पर ये जो था डिक्लेरेशन, इसका जो यूएन के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू भी प्रेजेंट किया गया। तो यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा जो वॉर चल रही थी अलग अलग कंट्रीज में, उसके क्या क्या एम और कैसे लेकर चलना है, तो फोकस दिया गया। पहले तो बोला गया नो टेरिटरी चेंज विदाउट द फ्री एसेंट ऑफ विल, यानी कि मान लीजिए एक कंट्री के लीडर हैं ए, यानी कि ए हो गया एक कंट्री, बी हो गया दूसरी कंट्री। ए कंट्री ने बी के ऊपर अटैक किया, पर लेकिन बी कंट्री ने ए को हरा दिया। तो बी कंट्री ने ए को हरा दिया, तो इसका मतलब ये कि यहां पर इसका आधा पोर्शन ये चाहे तो अपने में मिला सकते हैं। समझने के लिए ऐसे समझिए, मजा आएगा सुनने में भी। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो पाकिस्तान का कुछ पोर्शन हम लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कंट्रोल में ले लिया, पर पाकिस्तानी लोग जो हैं उनका मन है कि इंडिया के साथ में मिलकर रहे, तो अच्छा है, तो हम लोग उसको अपने कंट्रोल में एरिया को मिला सकते हैं। पर लेकिन पाकिस्तानी लोग कहें हमको इंडिया के साथ में नहीं रहना है, तो उनको हम लोग फिर उनकी इच्छा के बगैर अपनी साथ में नहीं मिला सकते। तो लोगों की इच्छा होना जरूरी है, तुम हार रहे हो जीत रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात बोलेगी। पुराने की बात करो, पुराना जो डायलॉग था, अभी नए के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में जो बात की यहाँ पर लोगों की चॉइस होना चाहिए अपनी खुद की गवर्नमेंट चुनने का, यानी कि कोई भी कंट्री यहाँ पर घुसकर कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट बनाएगी, ऐसा महाभारत नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें दूर रहनी है। लोगों की, जनता की, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा चुनी, लोगों के लिए वही गवर्नमेंट होनी चाहिए, नहीं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वो सारी बातें। तो ये सारी बातें देखने को मिलेगी। तो सोवरेन जो यहाँ पर जो बात करें, सोवरेन राइट है यहाँ पर बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट रिस्टोर की जाए। कहने का मतलब सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता, मतलब कि हम लोग अपने मालिक हम हैं। मैंने कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तो इसी तरीके से अपने देश के मालिक हम हैं, हम यानी कि जनता, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है, तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इक्वल एक्सेस होनी चाहिए लोगों को, ऑल द, अगर बात की जाए यहाँ पर प्रमोट किया जाए इक्वल एक्सेस ऑल स्टेट ट्रेड या फिर रॉ मटेरियल में। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर देश आकर सारा रॉ मटेरियल निकाल के ले गया, जैसे समुद्र ओशन के अंदर भी। तो इक्वल एक्सेस होनी चाहिए सारी कंट्री को, इस धरती के प्राणी है सारी, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर चाइना और यूएसए रहेगा बस, ठीक है। भाई साहब हम भी हैं, हमको भी देख लो ना, तो ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें तो लेबर स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलनी चाहिए। बेसिकली लेबर अगर कोई काम कर रहा है, आज के दिन में ये लैपटॉप भी आप लोगों के सामने जो रखा हुआ है, मोबाइल आप लोग यूज करें, ये लेबर में बनाया होगा, किसी ने इसको इंस्टॉल किया होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पुर्जेस के अंदर लगाए होंगे, ठीक है। तो ये सब इनकी जो चीजें हैं उसकी वजह से हम लोग आज के दिन में एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनको सप्रेस नहीं करना है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे फोकस देना है। सोशल सिक्योरिटी, जैसे पेंशन की स्कीम होगी, हेल्थ की स्कीम होगी, एजुकेशन की स्कीम होगी, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी हम लोगों को काम करना है। तो सी फ्री होना चाहिए। जैसे चाइना बोलता है ना कि साउथ चाइना सी मेरा है, हमने बोल दिया इंडियन ओशन हमारा है, तो फिर क्या कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए कि यानी कि सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए यार, हमारा तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है। उन्हें कहते हैं क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, जो लिए यहीं से लिया। तो इनको ना चाइना वालों को मुझे लगता है गीता के उपदेश देने पड़ेंगे इनको ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए भगवत गीता, ओके। आगे बात करें जो नई अभी अटलांटिक जो चार्टर है 2021 का, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है एक बेसिकली ग्लोबल रिलेशनशिप के बारे में। तो एक 21st सेंचुरी में ग्लोबल रिलेशनशिप को बढ़ाना है, इसी के साथ में एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि यूएन ने क्या बोल दिया उसको फॉलो करना है। भले यूएसए नया फॉलो करता हो पर दूसरों को जरूर बोलता है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है उसको फॉलो करना है ट्रेड के मामले में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है हेल्थ के मामले में, उसको फॉलो करना है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर खूब अत्याचार कर रहे थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वो भी कमाल के आदमी थे। यानी कि फोकस करना है इन सब चीजों पर, ये बातें बोली जा रही है। आगे अगर बात करें क्लाइमेट चेंज बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसके ऊपर फोकस करिए भैया।
प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को, बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही है धरती पे से, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ठीक है, साइबर स्पेस में कैसे मिलकर रहना है, सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट कैसे होना है, यानी कि एक बस उन्हें कहते हैं कि बस अपना भरा भरा दूसरा तो मरा, उसके बारे में फोकस नहीं देना है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में बात की जा रही है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए अगर कुछ चीजों में, खासकर अगर बात कीजिए अपने देश के अंदर, जैसे कि बाहर की कंट्री आकर कोई इलेक्शन में इंटरफेयर करने लगे, यूएस में बोला गया था रसिया इंटरफेयर कर रही है, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक नेशन को यहां पर सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी रैंक उनकी हो तो उनको सपोर्ट करिए, कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेटिक को, वो सारी चीजें। तो यहां पर टेक्नोलॉजिकल एरा में ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पता चला यहां पर वोटिंग मशीन टेम्पर की जा रही है, वो सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो रिमेन रहेगी यहां पर न्यूक्लियर अलायंस, जो कि यहां पर अगर बात करें एक तरीके से कि किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करना है, तो यहां पर कल को चल के अगर कोई दिक्कत होती है तो ये एक तरीके से एक न्यूक्लियर अलायंस भी रहेगी, जिसमें यहाँ पर ये सारी कंट्री है वेस्टर्न वर्ल्ड जो चाहते हैं कि शांति बनाकर रखी जाए, पर कितनी रखी जाएगी वो समझ में नहीं आता है, वो आगे देखेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जब पहली बार ये मुद्दा हुआ यहाँ पर कि ऐसी कोई ट्रीटी होनी चाहिए कि हाँ अटलांटिक के नाम पर, कि हाँ भैया अटलांटिक चार्टर आ गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। रीजन क्या था 1941 में? फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि हम लोग ऑलरेडी अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, तो अंग्रेजों के चार्टर के अंदर ही हमारा चार्टर चल रहा था, यानी कि हमारा खुद का तो कोई संविधान था नहीं। चार्टर का मतलब इसीलिए संविधान आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो हमारा खुद का तो कोई चार्टर था नहीं, तो अंग्रेजों के चार्टर के अंदर हमारा चार्टर चल रहा था, पर फिलहाल हमारा चार्टर भी है और हमारा संविधान भी है, यानी कि फिलहाल हम इंडिपेंडेंट है। और अभी G7 की मीटिंग आप लोगों ने देखी ना, उसमें इंडिया को बाकायदा इन्वाइट किया गया यूके के द्वारा, तो हम आज के दिन में उसी कंट्री के ऊपर जाकर बैठ रहे हैं जो कंट्री कभी हमारे ऊपर बैठता था। तो फिलहाल जो है इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, इंडिया के नेशनलिज्म में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा ये, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सप्रेस नहीं कर सकता। वेस्ट अगर वर्ल्ड पहले जिस तरीके से करता था, अब इंडिपेंडेंट है। नया चार्टर जो है वो इंडिया को ऐसे अलाइज के तौर पर देख रहे हैं। जैसे क्वाड के बारे में बात कर लीजिए तो कौन कौन हो गया यहाँ पर, तो इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से G7 में हम लोग को मिला लिया। अभी D10 की बात करें यहाँ पर, ये D10 के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? रिविजन करिए, चलिए देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। D10 में G7+3 कंट्री है, ठीक है, तो G7 में 3 कंट्री और जोड़ दो तो D10 बन जाएंगे ना, डेमोक्रेटिक 10 कंट्री। अब यहाँ पर जो 10 में एक तो इंडिया हो गया, ठीक है, एक तो मैंने बता दिया आप लोगों को, बाकी की 2 कंट्री कौन सी आप लोग बताइए, यानी कि 8 तो मैंने बता दी G7+ इंडिया, ठीक है, आप 2 कंट्री के नाम आप लोगों को बताने। इतना तो यार हक बनता है ना, अभी पढ़ाया तो भूल जाते हो, तो रिवीजन भी करा दूंगा आप लोगों का इसी तरीके से, ठीक है, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ओके, ये जो न्यूज़ है यहाँ पर काफ़ी शानदार है, ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये पढ़ाई के बारे में बात की जा रही है, और ये एक नेशनल लेवल की न्यूज़ है। तो इसलिए हमारी कंट्री में काम कौन कर रहा है नेशनल लेवल और पढ़ाई के बारे में, तो हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर तो पोखरियाल साहब है, निशांक पोखरियाल साहब। तो अभी क्या बात की गई है, हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते जो भी बच्चे हैं वो एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, आउट ऑफ द स्कूल हो गए ड्यू टू कोविड-19, उनके लिए एक डेटा इकट्ठा करना है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये काम है और मिनिस्टर कौन है मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ओके, इनके द्वारा अभी डेटा कलेक्ट करने का जो काम किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है यहाँ पर बेसिकली प्रबंध, PRABANDH। तो प्रबंध जो यहाँ पर किया गया है, तो ये यहाँ पर समग्र शिक्षा जो उसके थ्रू यहाँ पर ये पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, जिनके लिए हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है, तो ये इसके चलते यहाँ पर कम से कम इनको देखना है जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। देखिए अब तक हम लोग सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन देखते थे, पर लेकिन इकोनॉमी का क्राइटेरिया भी ऐड किया गया कि 10% रिजर्वेशन की बात की गई यहाँ पर, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी। तो अभी यहाँ पर सोशली और यानी कि जो कंडीशन जिनकी खस्ता है, खासकर घर की हालत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट सेशन होगा जब यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड कराई जाएगी हेल्प 2021 और 22 के लिए, तो ये यहां पर अभी देखने को मिल रही है। तो ये जो प्रारंभ है, जो यहां पर प्रबंध है, जो किया जा रहा है प्रबंध, इस प्रबंध पोर्टल के बारे में बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो प्रबंध में प्रॉपर इसकी फुल फॉर्म है यहां पर PR हो गया बेसिकली प्रोजेक्ट, ठीक है, ए हो गया यहां पर अप्रेजल, ठीक है, इसी के साथ में बी हो गया बजटिंग, ए हो गया फिर यहां पर अचीवमेंट, एंड डी हो गया डेटा हैंडलिंग सिस्टम। तो ये इसका नाम है प्रबंध का, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यार, अगर फुल फॉर्म आप लोगों को पता है ना किसी चीज की, तो ये समझिए आधे तो आप लोग के नहीं वो संकट वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि फुल फॉर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर स्टेप है, यहाँ पर एक तरीके से लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि आज की डेट में मैं आप लोगों को ऑनलाइन बैठकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं धरती के किस कोने में हूं और आप लोग किस किस कोने में हो, फिर भी आप लोग देख रहे हैं ना सारे लेक्चर, तो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वरना मैं कहीं होता पता चला क्या कर रहा होता, कहीं अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा होता तो कुछ और चीजें चल रही होती साइड में, और वहां पर कहीं एक छोटे से एरिया में मैं बैठा होता किसी पर्टिकुलर सिटी में, और आप लोगों से कभी जानना, तब आप लोग कभी जान भी नहीं पाते कि हाँ इस नाम का कोई इंसान धरती पर रहता भी है क्या क्या आप लोग को पता चल पाता कभी, ठीक है, अगर यहाँ पर ये ऑनलाइन मीडियम न होते। तो ये
आप लोग कभी मेरे साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो ये तो एक तरीके से ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इतने करीबी हो गए हैं कि एक परिवार सा बन गया आज की डेट में। ठीक है, आधी बार तो मुझे लगता है कि मुझे एक तरीके से नहीं कि अकेला रहते रहते भी मैं अकेला नहीं हूं, 8 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ में तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के बेस पर हो पा रही है। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी, हेल्थ के अंदर टेक्नोलॉजी, तो जहां पर भी यूज कर सकते हैं उसको यूज करना चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी के चलते हम लोग एफिशिएंसी भी बढ़ा पाते हैं। आप लोगों को लगता है कि 1 घंटे में जितना मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, 1 घंटा के लगभग 50-55 मिनट के अंदर आप लोग खुद से अगर पढ़ेंगे तो इतना सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है, देखिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि 1 घंटे में आप लोग इससे ज्यादा कवर कर सकते हैं तो लेक्चर बिल्कुल भी मत देखना यार, इसका मतलब तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर लगता है कि 1 घंटे के अंदर इतना कवर नहीं किया जाएगा तो ही लेक्चर देखना, तो ही फायदा है। तो टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है इससे ज्यादा टॉपिक आप लोग कवर कर लोगे 1 घंटे के अंदर तो बिल्कुल भी लेक्चर मत देखना। मेरा क्या, किसी का भी नहीं देखना, अपने आप खुद से पढ़ाई करना, वो सबसे बेस्ट भी है। ठीक है, लेकिन अगर लगता है नहीं कवर हो पा रहे तो ही आप लोग देखेगा, वरना टाइम का यूटिलाइजेशन सही नहीं होगा। तो एफिशिएंसी बढ़नी है तो वो देखने को मिलेगी। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहां पर जो यूज की जा रही है, यानी कैसे टैकल करना है, और समग्र शिक्षा जो बेसिकली उसके तहत यहां पर ये काम किए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी देखने को मिलेगी यहां पर, अप्रूवल कैसे किया जा रहा है, रिलीज कैसे जा रहा है, फाइनेंशियल जो बेसिकली स्टेटस। अगर बात करें सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारी कंट्री में, एजुकेशन में जो खर्चा है उसको लेकर कई बार बातें बोली जाती है। देखिए फंड जो है वो स्कूलों में काफी ज्यादा जाता है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इतना ज्यादा फंड जाता है स्कूल के अंदर। मेरा एक फ्रेंड है टीचर एक स्कूल में यहाँ पर, तो यहाँ पर उससे मैंने कई बार बात करते रहता हूँ उससे, तो कहता है यार इतना फंड आता है, अगर ढंग से यूटिलाइज करें ना तो अपने स्कूल को हम लोग प्राइवेट से एक इस लेवल पर ले जा सकते हैं कि प्राइवेट वाले कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें। पर लेकिन है क्या, कुछ तो आने आने में वैसे खत्म हो जाता है, रही सही कसर जो है वहां पर टीचर प्रिंसिपल वो सब चीजें वो बांट लेते हैं आपस में। तो ऐसी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो लेकर डूब जाता है यार, रही सही कसर पूरी कर देते हैं। ये स्कीम बड़ी प्यारी है पर फिर भी इसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ये स्कीम 3 स्कीम को सब्ज्यूम यानी कि मिक्स कर बनाई गई, उन्हें कहते हैं मिक्स वेज, टमाटर भी है, मटर भी है और आलू भी है। ठीक है, तो इसके अंदर यहां पर सब शिक्षा अभियान देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा अभियान देखने को मिलेगा और टीचर एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते एक सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारी कंट्री में तैयार की गई, जो कि यहां पर फोकस दे रही है यहां पर प्री स्कूलिंग टू क्लास 12 तक का। तो प्री स्कूलिंग से क्लास 12 तक का लेकर यहां पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो टी यहां पर ये यूज करें। एक तो हो गया टीचर, देखिए टीचर के बिना एजुकेशन को सोचना भी पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा टीचर नहीं होगा तो एजुकेशन को कैसे आप लोग अच्छे तरीके से लेकर चल पाओगे। कोई भी फील्ड में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ भी आप लोगों को बनना है, आज के डेट में बिना टीचर के पॉसिबल ही नहीं है। तो टीचर एक ऐसी पोस्ट है जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होनी चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो रियलिटी में उस पर्टिकुलर चीज का महत्व समझता है। तो टीचर और टेक्नोलॉजी दो अगर मिल जाए तो कमाल किया जा सकता है देश के अंदर में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यहां पर ये 4th, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसको यहां पर बेसिकली एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा अगर एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, इंटरव्यू में भी कुछ पूछा जाए तो ये भी आप लोग बातें वहां पर ऐड कर सकते हैं। एथिक्स के अंदर कुछ आ जाए या एसे राइटिंग आंसर के अंदर कुछ आ जाए या फिर ओनली आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो ये एजुकेशन 4th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमारी कंट्री में एम ये है कि राइट टू एजुकेशन जो है बच्चों तक पहुंचाया जा सके। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, खासकर जो एक्ट भी लाया गया था 2009 में कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों का हक बनता है कि उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। आर्टिकल 21 के तहत यहां पर संविधान में संशोधन किया गया था। अब कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आर्टिकल 21 है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे तो फंडामेंटल राइट बना रखा है भाई साहब पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कि बच्चों को यहां पर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो ये सारी बातें अगर क्लियर रहेंगी तो कसम से यार अगर कुछ लिखने के लिए भी आएगा ना एजुकेशन के बारे में तो आप लोग पीछे नहीं हटोगे। एक और छोटी सी बात बता देता हूं जाते जाते, मैंने कहते कि रूंगा जाते जाते नहीं मतलब ये आर्टिकल खत्म हो रहा है, लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है। तो वहां पर एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आती है। सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर सकते हैं। कौन से शेड्यूल के अंदर? 7वें शेड्यूल के अंदर। याद हो गई ना चीजें, ऐसे ही तो हो जाती है यार याद। लेक्चर रेगुलर सुनते रहोगे ना, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा, कुछ भी चीजें नहीं भूलोगे। पर लेकिन वही है जब इस तरीके से कि आज सुन लिया कल गायब कर दिया फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है ये है डिफेंस के बारे में। ये भी एक काफी प्यारी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। डिफेंस के बारे में अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के डिफेंस से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75I क्या है यहां पर? ये प्रोजेक्ट 75I में क्या किया जाता है पहले ये समझिए। डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल, DAC बोलते हैं। एक्वाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्वायर करना, खरीदना चीजों को, यानी कि मार्केट में से मान लीजिए हम लोग को पनडुब्बी खरीदनी है तो डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल यहां पर उसको अप्रूवल देगी कि अच्छा भैया ये पनडुब्बी खरीद लो, जरूरत है। पनडुब्बी यानी कि सबमरीन जो कि पानी के अंदर चलती है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
तो यहां पर ये सारे काम डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट 75I, आई मतलब इंडिया, ठीक है, तो 75I प्रोजेक्ट जो यहां पर ये निकल कर आया। इसका बेसिक पर्पज क्या था कि हमारी कंट्री में जब ये प्रोजेक्ट लाया गया 75I, तो यहां पर इसको अप्रूवल किया गया 2007 में, और यहां पर इंडियन नेवी के लिए ये बोला गया कि 30 साल का एक प्लान बनाना है, ठीक है, तो 30 साल का एक प्लान बनाना है यहां पर ये, और इंडिजिनस जो सबमेरीन है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि पनडुब्बी हम लोगों को अपने ही देश में बनानी है, और ऐसा यहां पर 30 साल का यहां पर ये प्लान बनाया गया कि अपनी पनडुब्बी हम लोग को अपने आप बनानी है, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए 43,000 यानी कि 43,000 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए, जिसके तहत यहां पर अपनी ही कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंटली हम लोग ये चीजें बनाएंगे अपने ही देश के अंदर में। तो यहां पर मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत आप लोग बोल लीजिए, उसके तहत हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट अगर बात करें यहां पर जो इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हमारी कंट्री में 2017 में यहां पर ये मैन्युफैक्चर की गई इंडिजिनस जो है, और अपनी कंट्री में इसको इंक्लूड किया गया। आगे अगर बात करें यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि हम लोग मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस यानी कि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपनी कंट्री को इंडो पैसिफिक रीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए ये काफी जरूरी है। ये निकलकर कहां से आया पहले आप लोग ये समझिए, थोड़ा सा और बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। 1999 में जो कैबिनेट कमेटी, सीधा सीधा कैबिनेट कमेटी वगैरह ऐसे शब्द लिखे रहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। 30 साल के लिए यहां पर प्लान बनाया गया कि हमारी कंट्री में बेसिकली बनाने की बात की जा रही है 30 ईयर सबमेरीन प्लान, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कंस्ट्रक्शन 24 कन्वेंशनल जो इंडिजिनस 2030 तक का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75I जो था ये सक्सीड किया गया, प्रोजेक्ट P75 बोलते थे, ठीक है। तो यहां पर 6 डीजल इलेक्ट्रिक जो अटैक सबमेरीन देखने को मिलेंगे कलावेरी क्लास की, इसी के साथ में स्कॉर्पियन क्लास की, और यहां पर अलग अलग यहां पर जो बिल्ड की जा रही है, तो यह यहां पर यह बेसिकली मजगोंग डॉक जो लिमिटेड इसके द्वारा यहां पर ये बनाई जा रही है। 24 सबमेरीन जो है यहां पर ये इंडिया के अंदर की जा रही है, जो 6 जो है यहां पर इसमें से न्यूक्लियर पावर्ड होगी। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर से पावर होकर चले ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। ओनली 1 सबमरीन है। देखिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मतलब क्या होगा समझिए आप लोग। नॉर्मली अगर पर्टिकुलर कोई एक सबमरीन है जो कि यहां पर न्यूक्लियर पावर है, हम लोग उसको जमीन में कितने लंबे समय तक ले जाकर रख सकते हैं समुद्र के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी उसको मिल रही है वो न्यूक्लियर मटेरियल से मिल रही है, तो उसको हम लोग समुद्र के अंदर रख सकते हैं, काफी लंबे समय तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी न्यूक्लियर से निकलकर उसके लिए आ रही है। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिहंत भी हमारी कंट्री में, और अभी फिलहाल कमीशन एक और होने वाली है, ये आप न्यूज में आएगा आगे, याद रखना। इसका नाम है यहां पर अरिघाट, तो अरिघाट आगे आएगी यहां पर, तो याद रखिएगा ये भी एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी, तो 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो जाएगी, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, जो कि अभी आने वाली है हमारे देश के अंदर में, जल्दी इंक्लूड होने वाली है। INS जो यहां पर चक्रा है, यहां पर ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन, यहां पर ये रसिया से हम लोगों ने ले रखी थी, अब तक यूज कर रहे थे, ये अब सुनने में आ रहा है कि ये वापस जा रही है, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं कहते कि दूसरे का एहसान लेकर क्या करना है, रिटर्न कर देते हैं यार, ठीक है। क्या फायदा कल को बोलेगा कि मेरी वजह से तुम हो और तुम्हारी वजह से क्या है। बाकी कोस्ट गार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में जो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल इसके बारे में मैंने बात की, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, ठीक है। तो कुछ भी अगर एक्वायर करना है हमारी कंट्री में तो ये काम करती है। तो डिफेंस जो यहां पर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो ये जो कि हमारी कंट्री में राजनाथ सिंह जी हैं, ये किस किस के लिए एक्वायर का काम करते हैं, तो इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, एक और है प्लस याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इन्हीं का काम रहता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। जब 1999 की लड़ाई हुई पोस्ट कारगिल हमारी कंट्री में, बोला गया कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो तब जाकर हमारे द्वारा डिसीजन लिए गए, और तब से लेकर हम लोग इनके ऊपर काम कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा आप लोग का आइडिया होना चाहिए। एक स्टेट से रिलेटेड छोटी सी न्यूज है, यहां पर ये बात की जा रही है यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो ये जो है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई है। ये जो फिल्म है यहां पर ये छत्रपति शिवाजी जी से रिलेटेड है। छत्रपति शिवाजी जी से हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पैदा हुए थे 19 फरवरी ये 1630 में, यानी कि 1630 में, और यहां पर इनके बारे में बात करें तो शिवनारी फोर्ट जो कि पुणे के अंदर में है, जो प्रेजेंट डे में, तो वहां पर महाराष्ट्र के अंदर ये पैदा हुए थे। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा यहां पर शहाजी भोसले, ठीक है। तो ये एक तरीके से कनेक्टेड थे यहां पर मराठा जनरल जो कि बीजापुर सल्तनत के। इसी के साथ में फर्स्ट टाइम 1645 के अंदर में 15 साल की उम्र में इनके द्वारा सक्सेसफुली यहां पर जो टोरना फोर्ट था वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। 30 में पैदा हुए और 45 में ओनली 15 साल की उम्र में, सोचिए 15 साल की उम्र में आप लोग क्या कर रहे हैं।
तो एक तरीके से यानी कि 15 साल की उम्र में इतना बड़ा एक कारनामा कर देना, तो निर्मल सी बात है यार, कोई ना कोई एक महान पर्सनैलिटी का जन्म हो रहा है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के साथ में और भी कई सारे कारनामे इनके द्वारा किए गए। मुगल आर्मी के साथ में, खासकर उस टाइम पर जब औरंगजेब हुआ करते थे, तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर कई सारी लड़ाई वगैरह वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। इनके द्वारा यहाँ पर मराठा से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पर ये किंग बने, यहाँ पर जो क्राउन यानी कि इनके सर पर ताज आया 6 जून 1674 के अंदर में रायगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर इनके कई सारे बेसिकली टाइटल लिए जाते थे, आप ना जो छत्रपति महाराज शिवाजी, तो कई सारे ऐसे टाइटल दिए जाते हैं। तो एक तरीके से जैसे कि छत्रपति हो गए, ठीक है, क्षत्रिय हो गए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है कुलवंतास, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है धर्म, बेसिकली धर्मध्वरक, ठीक है। तो कई सारे ऐसे नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। इससे जो पर्टिकुलर जो राजा होता है ना, उसको ही दिखाया जाता है कि ही इज नॉट ए कॉमन पर्सन, ये आप लोगों की तरह मैंगो पीपल नहीं है, कॉमन आदमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी एक तरीके से कई बार इसको भगवान के साथ में कंपेयर करके देखने लगते हैं, उतना बड़ा ओधा बना दिया जाता है राजा का, ठीक है। तो यहाँ पर मराठा जो किंग थे यहाँ पर बेसिकली इनके चलते यहाँ पर फाउंड किया गया, यहाँ पर इनके द्वारा जो मराठा किंगडम फाउंड किया गया इनके द्वारा, शिवाजी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के चलते जो काफी लंबे समय तक चीजें चली इंडियन पावर में, आप लोगों ने 18वीं सेंचुरी तक चीजें देखी होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। बाकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, जो बेसिकली वो डेक्कन स्टाइल में था, जो मैक्सिमम जो यहाँ पर मलिक अंबर थे उनके रिफॉर्म के बेस पर चल रहा था। आगे रिवेन्यू के मामले में बात करें तो जहागीरदारी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया रैयतवारी से, ठीक है। जहागीरदारी और रैयतवारी डिफरेंस पता है आप लोगों को, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए देखता हूं कौन बताता है ये तो बड़ा बेसिक सा है यार, ये तो इतनी बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो याद ही होना चाहिए आप लोगों को। ये बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। देशमुख, देश पांडे, पाटिल और कुलकर्णी, ठीक है। हेरिडेटरी जो पोजीशन थी रेवेन्यू की पॉपुलरली, तो उसको इनके द्वारा चेंज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में नॉर्मली जो ऑर्डिनरी सोल्जर है उनको तो कैश में पे किया जाता था, पर लेकिन जो चीफ है आर्मी के कमांडर है उनको इनके द्वारा बेसिकली जहागीर ग्रांट की जाती थी, ठीक है। जिसके चलते इसको यहाँ पर ये शब्द भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते थे यहाँ पर सरजम, ठीक है, और या मोक्षा के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखेगा। बाकी आर्मी जो थी उसमें इन्फेंट्री यानी कि एक तरीके से मावली फुट सोल्जर, ठीक है। कैवेलरी जो हॉर्स राइडर थे यहाँ पर ये, और इक्विपमेंट जो थे उनको नेवी, ठीक है। तो ये कई सारी अलग अलग कैटेगरी में भी उस टाइम पर भी डिवाइड किया जाता था। तो ऐसा नहीं कि आज की डेट में सारी चीजें देखने को मिलती है, उस टाइम पर भी ये चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में आ गया यहाँ पर केमिकल वेपन कन्वेंशन की वजह से, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि सीरिया के अंदर कई बार केमिकल वेपन यूज किया जा सकते हैं। केमिकल वेपन यानी कि जैसे कि ऐसे नहीं गैस यूज कर ली कोई, जिसकी वजह से सैरिन गैस वगैरह ये सारे लोग मर गए। यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में जिससे गैस निकली बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो इस तरीके से केमिकल वेपन की तरीके से भी कई बार यूज किया जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना केमिकल वेपन, केमिकल को जो बेसिकली ऐसी गैस है उसको वेपन की यानी कि हथियार की तरीके से यूज न करें। तो यहाँ पर ये बोला गया अभी सीरिया में यूएन को बताया गया इनके द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है OPCW, कि यहाँ पर ऑलरेडी कई बार केमिकल वेपन यूज किए जा चुके हैं। ये जो OPCW है ये फॉर्म की गई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन के थ्रू 1997 में। तो केमिकल वेपन यूज नहीं करने हैं, टॉक्सिक जो प्रॉपर्टी रखती है ऐसा कोई भी जिसकी वजह से डेथ हो सकती है इंसान का, वो यूज नहीं करना है। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है एक तरीके से ये मल्टीलेटरल ट्रीटी बैन केमिकल वेपन जो रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को जो भी केमिकल वेपन बना रखे हैं तो विद इन द प्री डिफाइंड टाइम आप लोगों को ये केमिकल वेपन जो है वो डिस्ट्रॉय करने हैं, यानी कि केमिकल वेपन जो है वो आप लोगों की लाइफ का पार्ट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को उनको खत्म करना है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि पास्ट में इनको यूज किया होगा, जी हाँ पास्ट में कई बार इनको यूज किया गया। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी कई बार ऐसी न्यूज निकल कर आती थी कि केमिकल वेपन वगैरह जो है वो यूज किए जा रहे हैं। तो इसी के चलते ये रहता था कि यार केमिकल वेपन कम से कम यूज नहीं करने हैं, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी ताकि केमिकल वेपन को यूज करने से रोका जा सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आई। अगर बात करें बेसिकली मेंबर जो है उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जैसे कि ऐसे नहीं कि कई बार टीयर गैस वगैरह ये सारी यूज की जाती है कई बार लोगों के खिलाफ, ठीक है। कई बार इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, तो इनको भी यहाँ पर डिक्लेयर करने की बात की जाती है। केमिकल वेपन कन्वेंशन 1980s में तो यूएन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिसआर्मामेंट करने की बात की गई कि हाँ आप लोग ऐसा कुछ नहीं यूज कर सकते। 192 देश है यहाँ पर, 165 सिग्नेटरी है इसके अंदर अब तक, इंडिया भी 1993 में इसको साइन कर चुका है। कन्वेंशन क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को ना तो डेवलप करनी है, ना प्रोटेक्शन करनी है, ना एक्वायर करनी है, ना ही इकट्ठा करके रखना है, रिटेन करके रखना है, केमिकल वेपन को यहां पर किसी को ट्रांसफर भी नहीं करना है, कोई यूज ना करेगा, और अगर कोई लेना चाहता है किसी को असिस्ट नहीं करेंगे। तो वारफेयर के जो भी मेथड है उनको कंट्रोल करना है, ऐसी कोई भी चीजें आप लोगों को सपोर्ट नहीं करनी है, ये खुद इसके बारे में बोला जाता है। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1997 में बनाएगी, इंप्लीमेंट की जाती है यहाँ पर ये
टर्म जो भी इसके अंदर दे रखी है। इंपॉर्टेंट बात, नोबेल प्राइज मिल चुका है इसको 2013 में। ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे बताना था बेसिकली। कई बार कई सारी स्टेटमेंट आप लोगों को ऐसी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2013 में इसको बनाया गया, 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 2013 में इसको नोबेल प्राइज मिला। हेग नीदरलैंड के अंदर इसको होलैंड भी बोला जाता है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बात है, हमारी कंट्री के द्वारा भी यहां पर केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट लाया गया 2000 में, ठीक है। इसके चलते हम लोग नेशनल ऑथोरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, और हमारी कंट्री के द्वारा 2005 में यहां पर फ्रेम किया गया। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी यहां पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो यहां पर इसको हेड करते हैं, ठीक है। तो यह इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ओके। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या, यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में एक आर्टिकल है यहां पर बेसिकली, जो रिसेंटली अभी न्यूज में आ गए हैं। ये बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल देखिए, अभी आप लोगों को पता है पंजाब के अंदर इलेक्शन है, तो इसके चलते ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को भर कर आने लगेगी। इससे पहले तो बात नहीं हो रही थी, अब क्यों हो रही है बातें, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि यहां पर 38 जो ईयर हो चुके हैं वॉर के, जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यहां पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कहां पर हरमिंदर साहिब, यानी कि जिसको गोल्डन टेम्पल आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर उसी के चलते अभी कुछ और ऐसे जो यहां पर जो इंटेंसिटी एक्टिविटी अभी देखने को मिल रही है, सिख जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको लेकर आगे चीजें आ रही है निकल कर, तो उसके चलते ये बातें की जा रही हैं। इंडियन मिलिट्री के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया यहां पर ये 1984 के अंदर में गोल्डन टेम्पल पर, ये 5 जून को। तो यहां पर हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर, अमृतसर के अंदर, इसको गोल्डन टेम्पल आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर सिख एक्सट्रीमिस्ट जो रिलीजियस लीडर थे, जैसे कि यहां पर जर्नैल सिंह भंडरवाला, तो ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि एक अलग से अपना देश बनाया जा सके। यहां पर खालिस्तान बेसिकली बोला गया इनके द्वारा कि एक अलग से देश बनाना है। तो दोनों जगह आप लोग यहां पर चीज देखने को मिली, ऑपरेशन मेटल और ऑपरेशन जो सोप यहां पर इनका नाम दिया गया। बेसिकली ऑपरेशन एक तरीके से मेटल था कि परिसर के अंदर आक्रमण करना, ठीक है, और सोप का मतलब यह था कि दूर दराज वाले एरिया में, जो ग्रामीण वाले इलाके तक सीमित न रहे, यहां पर चीज ज्यादा आगे ना पहुंचे, तो उसको सीमित करके रखना, ठीक है। तो यहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार जो नाम दिया गया, इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, ताकि जो सिख टेररिज्म जो चलने देख रहा है, एंटी सिख जो रेवोट्स देखने को मिले इसके बाद में, हालांकि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन भी हो गया, तो यहां पर जो इस तरीके से सिख कम्युनिटी एक तरीके से यहां पर एक तरीके से जो एक कम्युनिटी इकट्ठा होकर यहां पर एक खालिस्तानी टेररिज्म की जो बात की जा रही है उसको सपोर्ट करने लगी। तो ये सारा भिंडरवाला साहब का जो था, ये बोला था कि इनके द्वारा चीजें ऐसी रखी गई सामने कि खालिस्तान एक अलग सेपरेट स्टेट होना चाहिए, जिसके चलते सिख कम्युनिटी को यहां पर उसमें ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो इसी के चलते जर्नैल सिंह भिंडरवाला जो थे वो यहां पर मांग करने लगे और पूरा कंट्रोल कर लिया हथियारबंद चीजों के साथ में। तो तब यहां पर ऑपरेशन चलाया गया 1 जून से लेकर 6 जून तक का यहां पर, और भिंडरवाला की इसमें डेथ हुई, और ऑपरेशन ये एक तरीके से चीजों को कंट्रोल करने में सक्सेस रहा। तो काफी एक क्रिटिसाइज भी किया जाता है, एक रिलीजियस टेंपल के अंदर इतना लार्ज स्केल पर ये खून बहाव, वो सारी चीजें, कई बार इन चीजों को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। देखिए चीजें अच्छी तो नहीं है, पर लेकिन हाँ चीजें क्या करे, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी के बारे में याद रखिएगा। तो हेडक्वार्टर जो बात देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर मानेसर जो गुरुग्राम के अंदर है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा भी यहाँ पर काफी बड़ा ऑपरेशन चलाया गया इसके चलते, तो उसका मानेसर में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के हिसाब से बनाई गई थी। तो ये भी इससे रिलेटेड कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। जल्दी से देख लेता क्या क्या डिस्कस किया, उसके बाद में फिर क्विज देखूंगा क्या क्या आप लोगों को याद है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे देखे, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर है, ठीक है। शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने डिस्कस करी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट। पहले हम लोगों ने चेंज फॉर साइकिल, साइकिल किस किस को पसंद है बताइए तो जरा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात की इकोनॉमिस्ट जो इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए। इसी के साथ में हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की, कन्नड़ से रिलेटेड थे जो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थे। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि यहाँ पर रिलेटेड थे किससे, ये एक फिल्म मेकर थे, यहाँ पर इनके बारे में बात की। एक छोटी सी किट के बारे में हम लोगों ने बात की, किसानों के लिए जो देगी। इंटरनेशनल न्यूज में अटलांटिक चार्टर क्या है, क्या क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने बच्चों को एजुकेशन से कुछ बातें जानी, जो बातें बताइए याद रखना, क्या क्या बातें बताई, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। स्टेट न्यूज के बारे में कुछ बातें देखी, शिवाजी से रिलेटेड और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें जानी। डिफेंस के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट 75 के बारे में कुछ बातें समझी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। केमिकल वेपन से रिलेटेड कुछ चीजें देखी, जो कि आप लोगों को डिस्टेंस बनाकर रखनी है, इनसे एक तरीके से बोला जा रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी में जो यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया उसके बारे में जानी। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताएगा, पर उससे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है थीम के बारे में बताना है। अवार्ड क्या है यहाँ पर जो दिया गया, ये बेसिकली अशोक पनगरिया साहब को, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर जो ये बात की जा रही है, ये प्रोफेसर राधा मोहन को यहाँ पर ये हाईएस्ट अवार्ड दिया गया उड़ीसा का, इसका नाम बताइए, ठीक है। मिनी किट का नाम आप लोगों को बताना है। साइकिल फॉर चेंज कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पर ये बताना है। चार्टर क्या है नाम बताइए और किस किस के बीच में बताइए। प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा, एजुकेशन के बारे में। सस्टेनेबल गरीबी के बारे में कौन सा, चलिए ये भी बताइए, ठीक है। छत्रपति शिवाजी जी के द्वारा कौन सी राज्य के द्वारा फिल्म रिलीज की गई, छोटी सी शॉर्ट फिल्म। और बात करें आईएनएस कौन सा यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है।
तो ये है। बाकी आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन ये रिवीजन है, थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लीजिए। वर्ल्ड ब्लड जो डोनर डे है, ये इसका स्लोगन आप लोगों को बताना है। बॉक्सर श्री दिंको सिंह जो हैं वो किस राज्य से आते थे? लॉन्ग पीरियड एवरेज में कितना कितना चीजों को काउंट किया जाता है? एनपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। ये SATAT ये इनिशिएटिव क्या है? NIACL इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये यहां पर बात की जा रही थी आर्टिफिशियल सन, यहां पर ये बेसिकली जो न्यूक्लियर कौन सी रिएक्शन पे है, फिजन या फ्यूजन, ठीक है, ये बताना है। CACP क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। प्लानेट हेल्थ, ठीक है। आंसर देख लीजिए, बात की जा रही है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी कि हार्ट बीटिंग होता है जिसे बीट करती रहती है, ठीक है। बॉक्सर जो थे मणिपुर से निकल कर आते थे, अगर मणिपुर से आप लोग बिलोंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट है। 50 ईयर जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है एवरेज 1951 से 2001 तक का। 89 जो है यहाँ पर ये एवरेज है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये बात करता है बाल स्वराज, अभी यहाँ पर एक पोर्टल था जिसके चलते बच्चों का ध्यान रखा जाता। SATAT, ठीक है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने का जो साधन है जैसे बस वगैरह मेट्रो वगैरह कैसे सस्टेनेबल बनानी है, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम, यहां पर है बेसिकली न्यू इंडिया जो एश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो उसके तहत यहां पर चीजें देखने को मिली, ठीक है। अगर बात करें यहां पर बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ये चीजें देखने को मिलती हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करी। UN जो यहां पर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हम लोगों ने बात की, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो ये था टोटल डिस्कशन, PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा ये 1 सेकंड लगेगी बताकर जाइएगा। कितना मार्क्स देंगे 10 में से आप लोग? डेली आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक देना होता है, अगर कहीं कमी लगती है तो बताइए कैसे इंप्रूव करना है। बाकी आसपास फैलिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक अगर बिल्कुल यूज नहीं करना है तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करते रहिए। और अगर लगता है आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है तो इससे आप लोग किसी न किसी को जरूर सिखाइए, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अगर खुद आप लोगों के पास में टाइम नहीं है। पर अच्छा ये रहेगा कि जो पढ़ा है किसी को जरूर पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।